बताऊं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर मेरे अपनों का अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता। रात हो या दिनों हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं वहां पहुंचा, मेरे ख्याल से मैं 2:10 थी जब मैं वहां पहुंच गया था। जाने के बाद बात की, कुछ लगा कि हालात अभी सरकार शासन दबाव में है, प्रशासन दबाव में है, बातें चल रही हैं। हमने भी बात करी जो हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। एक निर्दलीय विधायक और सत्ता पक्ष के व्यक्ति को, क्योंकि राजा साहब तो सत्ता में है, हम लोग भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, हमारे साथ कोई अभद्रता करेगा, हमें घर में आके ललकारेगा। अब भाई वो मामा जी कह रहे थे हमारे अर्जुन सिंह जी, भाई तो समाज ऐसा हमारा तो जो तो भाई नाई का नाम जो नोता हो वो नहीं रोकता, उसे नहीं मोड़ता। भाई वो तो राजा जी, वो तो विधायक गया था नोता देन, करना तो हमें पड़ता। लेकिन चलो लड़ाई थी आपकी, आप लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है, ना हमें अधिकार है ना उस व्यक्ति को अधिकार है कि हम किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमें किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जब वो बातें सुनी वो बुरा लगा। आज देखा भी होगा आपने सोशल मीडिया से, माफी भी मांग रहे, मेरे ख्याल से रो भी रहे। चलो अच्छी बात है, टाइम पे पता लग गई समाज की ताकत क्या है। तो बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, हमारा समाज तो ऐसा है, इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। भाई तू तो समान क्या है, अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये समाज लड़ता लड़ता आज इसीलिए हम लोग और समाजों से पीछे हैं, क्योंकि हमने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। हमने अपना त्याग कर दिया, हमने राजपाट छोड़ दिया, हमने संघर्ष करा, अपना जो राजशाही जीवन था वो त्याग दिया, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करा। तो इसीलिए जब ये सारी बातें हुई, फिर उसके बाद मौसा जी वहां थे, सब लोगों से बात करके, हमारा वहां रुकना उचित इसलिए नहीं था। मैं सुबह के टाइम वहां से निकला 6 बजे। कारण ये था कि अगर कुछ रास्ता निकलता है बैठ के, क्योंकि देखिए लड़ाई में विवाद में कुछ रखा नहीं। फिर खैर पहले हमें ये बताया गया कि जमानत हो जाएगी और शायद हो सकता है दोनों पे बराबर कार्रवाई हो। लेकिन ये सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं बार बार, जितने मेरे नौजवान साथी हैं, ये आपकी ताकत थी कि वहां के एसपी और डीएम को बैकफुट पे आके दोनों को गिरफ्तार करके भेजना पड़ा। विधायक को भी गिरफ्तार किया, ये आप लोगों की ताकत थी, जो जहां तक भी अपने दूर दूर तक बैठे थे, सबने प्रयास किया, सबने अपना एहसास कराया कि हम लोग यहीं पर हैं। अगर फिजिकली वहां नहीं है तो मन से और धन से, हर तरीके से हम वहां हैं। मौसा जी वगैरह सब थे, हमारी बात हुई, हमने यही कहा जी हमारे लायक जो भी आदेश हो हम उसे करने के लिए तैयार हैं। निर्णय आप लोगों को लेना है, मुझे इस बात की परवाह नहीं कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मैं रात को जो वहां पहुंचा उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं समाज को सिर्फ इतना एक संदेश दे सकूं कि ये मौका है, हम अपने जो हमारी धरोहर है हम उसका अपमान बर्दाश्त ना करें, और कंधे से कंधा मिलाकर जो भी मलाल हमारे होंगे, जो भी छोटे मोटे मनभेद हो सकते हैं हमारे, वो सब दूर करके हम लोग आज समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। सब लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी ताकत दिखाने का एहसास करें, जिससे कोई भविष्य में हमारी तरफ बोलना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाने के बारे में सोच भी ना सके। इसीलिए मैं रात को वहां पहुंचा। लेकिन जब मामला हुआ, चलो बड़े जिम्मेवार लोगों को, चौधरी कीरत सिंह जी लगे हुए थे, मौसा जी वीरेंद्र सिंह जी लगे हुए थे, खारी साहब वहां लगे हुए थे, और भी हमारे प्रमुख साहब, तमाम साथी वहां पर हमारे काम कर रहे थे। हमने प्रतीक्षा की, बराबर में उनके फोन के टच में रहा। मैं रात को मुजफ्फरनगर रुका, कारण यही था कि कुछ भी बात हुई तो सोशल मीडिया से बात करके तुरंत के तुरंत हम अपने लोगों को इकट्ठा करके सर्व समाज की जो पंचायत बुलाई गई थी, जो आह्वान किया गया था, उसमें हम भारी से भारी दल बल के साथ वहां पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करें और इस अन्याय, जो वो अन्याय वहां पर हो रहा था, उस अन्याय की आवाज को दबाने का काम कर सकें। लेकिन जैसे जैसे मामला शांत हुआ, रानी साहिबा से बात हुई, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, चीजें कंट्रोल में हैं, अभी प्रशासन बहुत दबाव में है और वो